कल सड़क पर होलिका का पुतला जलते देख और जो लोग औरत के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दुहाई देते हैं, उनको खुशी के मारे नाचते देख मुझे सामाजिक दोगलेपन का जो आभास हुआ, उसने मुझे ये वीडियो बनाने को मजबूर कर दिया। ये दोगलापन सारी दुनिया में प्रचलित था, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ हम भारतीय ही इसके शिकार दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। महिलाओं को जिंदा जलाना हिंसा के सबसे क्रूर रूपों में से एक है। महिलाओं को जिंदा जलाना दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक आम बात रही है और इसे महिलाओं को नियंत्रित करने, दंडित करने और डराने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे उदाहरणों की जांच करेंगे जिनमें इतिहास में महिलाओं को बिना किसी बड़े अपराध के जिंदा जला दिया गया है। महिलाओं को जिंदा जलाने के सबसे कुख्यात मामलों में से एक 1692 ईस्वी में सलेम डायन परीक्षण के दौरान हुआ था। परीक्षण सालेम, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में हुए थे और वे जादू टोने के आरोपी लोगों की सुनवाई और अभियोग की एक श्रृंखला थी। परीक्षणों के दौरान कई महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाया गया और उन्हें लकड़ी पर बांधकर जिंदा जला दिया गया। आरोपी महिलाएं अक्सर वे होती थीं जिन्हें समाज में बहिष्कृत माना जाता था, जैसे कि अकेली महिलाएं, विधवाएं और गरीब महिलाएं। लोग मानते थे कि शैतान उनके समाज में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और उनका ये भी मानना था कि चुड़ैलों से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका उन्हें जिंदा जला देना था। सलेम विच ट्रायल इस बात का एक दुखद उदाहरण था कि कैसे महिलाओं को बलि का बकरा बनाया गया और दंडित किया गया। एक और उदाहरण जिसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, स्पेनिश धर्माधिकरण के दौरान हुई थी। स्पेनिश इंक्विजिशन एक क्रूर दौर था जिसमें कैथोलिक चर्च ने स्पेन में विधर्मियों को दबाने की कोशिश की थी। महिलाओं पर अक्सर विधर्म का आरोप लगाया जाता था और उन्हें सजा के तौर पर लकड़ी से बांधकर जला दिया जाता था। इस दौरान उन महिलाओं को निशाना बनाया गया जिन्हें स्वतंत्र माना जाता था, जैसे कि दाई और चिकित्सक। इन महिलाओं को पितृसत्ता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता था और इसलिए उन्हें उनके ज्ञान और स्वतंत्रता के लिए दंडित किया जाता था। यूरोप में भी मध्ययुगीन काल के दौरान विधर्मियों के लिए महिलाओं को अक्सर जला दिया जाता था। विधर्म एक ऐसा अपराध था जिसकी सजा मौत थी और महिलाओं पर अक्सर इसका आरोप लगाया जाता था। जो महिलाएं मुखर थीं या जिन्होंने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती दी थी, उन पर अक्सर विधर्म का आरोप लगाया जाता था और सजा के तौर पर उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। महिलाओं को जलाना असंतोष को दबाने और यथास्थिति बनाए रखने का एक तरीका था। पापुआ न्यू गिनी में महिलाओं पर अक्सर टोना टोटका करने का आरोप लगाया जाता है और सजा के तौर पर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। जादू टोना एक विश्वास प्रणाली है जिसमें लोगों का मानना है कि कुछ व्यक्तियों के पास जादुई शक्तियां होती हैं और वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महिलाओं पर अक्सर टोना टोटका करने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें किसी विशेष बीमारी या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है। एक बार आरोप लगने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और फिर दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में सार्वजनिक रूप से जिंदा जला दिया जाता है। जादू टोने के लिए महिलाओं को जिंदा जलाने की प्रथा एक क्रूर और पुरातन प्रथा है जो पापुआ न्यू गिनी के कुछ हिस्सों में अभी भी प्रचलित है। भारत में स्त्री को जिंदा जलाने का इतिहास काफी क्रूर है। भारत में एक बर्बर प्रथा थी जिसे सती कहा जाता था, जिसमें एक विधवा से अपने मृत पति की चिता पर आत्मदाह करने की अपेक्षा की जाती थी। यह एक सामाजिक बुराई थी जो उस समय के भारतीय समाज की गहरी पितृसत्तात्मक और दमनकारी प्रकृति को दर्शाती थी। इस प्रथा को अक्सर विधवा पर जबरदस्ती थोप दिया जाता था और उसे अपने पति के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान प्रदर्शित करने के तरीके के रूप में देखा जाता था।
यह एक भयानक प्रथा थी जिसके कारण अनगिनत निर्दोष औरतों की जान गई। 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश राज के दौरान सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, जिसको भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारत में दहेज से संबंधित मुद्दों के लिए महिलाओं को जिंदा जलाए जाने के कई उदाहरण सामने आए हैं। दहेज भारत में एक पारंपरिक प्रथा है जिसमें दुल्हन का परिवार शादी के समय दूल्हे के परिवार को उपहार और पैसा देता है। कुछ मामलों में पर्याप्त दहेज नहीं लाने पर महिलाओं को उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा जिंदा जला दिया गया है। यह प्रथा, जिसे दुल्हन जलाना के रूप में जाना जाता है, एक जघन्य अपराध है। ऐसी ही एक घटना जून 2021 में हरियाणा राज्य में हुई, जहां दहेज विवाद को लेकर एक 21 वर्षीय महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। पीड़िता की शादी को केवल 9 महीने हुए थे और उसके ससुराल वाले उसके परिवार से और दहेज की मांग कर रहे थे। जब उसके परिवार ने उनकी मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया तो पीड़िता को आग लगा दी गई और उसकी चोटों से उसकी मौत हो गई। एक अन्य घटना मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में हुई, जहां एक 25 वर्षीय महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने एक बच्ची को जन्म देने के लिए जिंदा जला दिया। पीड़िता की शादी को 2 साल हो चुके थे और उसे अपने पति और ससुराल वालों से लड़के को जन्म न देने के लिए लगातार प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया तो उन लोगों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। पीड़िता की चोटों से मौत हो गई। हालांकि पिछले कुछ सालों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ने के कारण इन दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है, लेकिन फिर भी ये निराशाजनक है कि 21वीं सदी में भारत में महिलाओं को जिंदा जलाने की घटनाएं अभी भी होती हैं। इस तरह के अपराधों को होने से रोकने के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के प्रति सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। एक भारतीय त्योहार जिसका नाम होलिका दहन है, जिसमें हर साल एक जिंदा महिला का पुतला जलाया जाता है, इसे अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में प्रचारित किया जाता है। होलिका दहन का सच विचारणीय और शोध का विषय है। अगर ये सच है तो भी मेरे मुताबिक ये हमारे जहालत के दौर का एक दर्दनाक किस्सा है, जिसकी आज के प्रगतिशील समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर यह मिथ्या है तो हमारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। आज भी भारत में औरतों के खिलाफ अपराध की दर विश्व के विकसित देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है और सड़क पर किसी जिंदा औरत का पुतला जलता देख लोगों को नाचते और खुशियां मनाते देख मेरा दिल बैठ सा जाता है। कुल मिलाकर देखें तो महिलाओं को जिंदा जलाना एक क्रूर प्रथा है, जिसका इस्तेमाल पूरे इतिहास में महिलाओं को नियंत्रित करने, दंडित करने और डराने के लिए किया जाता रहा है। सलेम डायन परीक्षण से लेकर भारत में दहेज संबंधी मुद्दों के लिए महिलाओं को जलाने तक विभिन्न कारणों से महिलाओं को इस जघन्य अपराध का शिकार होना पड़ा है। महिलाओं को जिंदा जलाना उस हिंसा और उत्पीड़न की याद दिलाता है जिसका महिलाओं ने पूरे इतिहास में सामना किया है। हिंसा की इन घटनाओं को पहचानना और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करना आवश्यक है जहां महिलाओं को सम्मान और समानता के साथ व्यवहार किया जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।